हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से, यानी कि डीपीपी का सोल्यूशन है। कौन सी वाली डीपीपी? इट इज फॉर द ब्रायोफाइटा पार्ट 2। एक पार्ट हम ब्रायोफाइटा का कंप्लीट कर चुके थे, आज हम देखेंगे सेकेंड डीपीपी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा हायर लेवल था क्वेश्चंस का, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उससे पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आपके लिए ये जो नीट का कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने नीट के एग्जाम के लिए। सो फॉर दैट यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द नीट कोर्स मॉड्यूल। तो आइए देखते हैं कि नीट कोर्स मॉड्यूल क्या है हमारा। नीट कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन से। हर चैप्टर के लिए हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, जहां पर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक डायग्राम को, एक एक लेबलिंग को, एक एक प्रोसेस को, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में से डाउनलोड करना होता है, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। ये सोल्यूशन वीडियो जो है, जैसे कि आज के सोल्यूशन वीडियो पर ही हैं हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के, तो आपको क्लियर कर देता है हर चीज को, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हर एक पूरे चैप्टर के लिए, है ना। तो हर एक टॉपिक इंक्लूडेड रहेगा। फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जहां पर हम साइंटिस्ट की डिटेल, साइंटिस्ट के नाम, किस ईयर में उन्होंने काम किया था और क्या काम किया था, क्या उनका कहना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन है अपनी थ्योरी को लेकर, क्या थ्योरी है, क्या प्रोसेस उस साइंटिस्ट ने दिया है, ये लिस्ट आपको अलग से मिलती है। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक नीट के एग्जाम्स में, उन क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करते हैं हर एक चैप्टर के लिए। डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे अपने डाउट्स, अपने नोट्स, अपनी जो भी चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं और हम उस पर इंटरैक्ट करते हैं। एंड वी हैव वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन, गाइडेंस अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर एग्जाम, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या है, मोटिवेट कैसे रहना है पूरे टाइम, और एनटीए के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो क्या है, पिछले साल का जो पेपर एनालिसिस है वो क्या है, सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, गाइडेंस सेशन में। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, हर चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल जो हम फॉलो करते हैं। इसी के साथ हम चालू करते हैं अपना आज का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। तो अब ये जो है, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेसेस एज। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस में किस तरीके से ग्रो होते हैं? हमने पढ़ा था कि भाई एल्गे के बाद जो ब्रायोफाइटा आएगा उसको पानी भी चाहिए और शेडी प्लेसेस चाहिए, है ना, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सो फर्स्ट, दे हैव नो क्यूटिकल। ये मॉइस्ट में और ह्यूमिड प्लेस में इसीलिए ग्रो हो रहे हैं क्योंकि इनके पास क्यूटिकल नहीं है। क्यूटिकल क्या होता है? लीफ के ऊपर लेयर होती है जो वाटर का इवेपोरेशन रोक के रखती है, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी ट्रांसपिरेशन जो होता था उसको रोक के रखती है। अब यहाँ पर क्यूटिकल नहीं है तो जल्दी जल्दी से पानी इवेपोरेट हो सकता है, तो इसे हमेशा जरूरत है कि ये मॉइस्ट प्लेस में ही रहे अपना वाटर रिटेन करने के लिए। तो दे हैव नो क्यूटिकल, दिस इज द राइट थिंग। देन रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है, यानी इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी हो, पूरी लाइफ साइकिल चलानी हो, तो उसके लिए इट इज गोइंग टू रिक्वायर वाटर। और इसीलिए तो हम ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दे डू नॉट हैव रूट्स। बिल्कुल सही बात है, रूट्स इनके पास नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। देन इट सेज ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ब्रायोफाइटा को पानी वाली और ह्यूमिड वाली जगह में ग्रो होने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि उसके पास क्यूटिकल नहीं है, पानी उसका उड़ जाएगा तो उसे रिटेन करना पड़ेगा वाटर। दूसरा, उसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, दो रिक्वायरमेंट हुई वाटर की, इसीलिए मॉइस्ट और शेडी प्लेस में रह रहा है। एंड दे डू नॉट हैव रूट्स, इसीलिए भी वो शेडी प्लेसेस में मॉइस्ट प्लेसेस में रह रहा है, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन हो जाए ताकि। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। All right, if you want to note it, you can note it down, amphibians of plant kingdom. Okay, nice.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ब्रायोफाइटा डोंट अटेन मच हाइट बिकॉज, ब्रायोफाइटा ना हाइट में ज्यादा नहीं होते, ऐसा क्यों? ऑप्शंस है, दे डू नॉट हैव वैस्कुलर सप्लाई, हाँ बिल्कुल उनके पास वैस्कुलर सप्लाई नहीं है, सेल टू सेल जा रहा है। दे डू नॉट हैव नो जाइलम एंड फ्लोएम, नो जाइलम और फ्लोएम इज अवेलेबल, तो ये जो पॉइंट है ये तो सही है ना? तो इसीलिए हाइट ही ज्यादा, इसलिए हाइट ज्यादा नहीं है क्योंकि पाइप नहीं है ना पानी ले जाने के लिए, खाना ले जाने के लिए। दूसरा, दे डू नॉट हैव रूट्स एंड मैकेनिकल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, ना इसके पास रूट है और ना ही मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इसके पास जब सपोर्टिंग टिश्यू ही नहीं है तो कैसे ये इतनी बड़ी हाइट ले जा सकता था? नहीं ले जा सकता था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद, दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, डेफिनेटली दे रिक्वायर वाटर, ये तो इनका अटमोस्ट फीचर है ना कि पानी की जरूरत पड़ेगी, दे रिक्वायर वाटर ऑलवेज, तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। एंड सो दे डू नॉट अटेन मच हाइट, और इन रीजंस की वजह से दे डू नॉट गेन मच हाइट, इसी रीजन की वजह से दे डू नॉट गेन मच हाइट। एंड देन वी हैव ऑल ऑफ द अबव, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइटा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गे, फंजाई, थैलोफाइट्स बिकॉज दे हैव, आपने क्या करा है कि एल्गे ले लिया है एक साइड, ठीक, एल्गे ले लिया है एक साइड, दूसरा हमने लिया है फंजाई, या हम फंजाई ले लें, तीसरा हमने लिया है या फिर हम थैलोफाइट बोल दें, ठीक है, थैलोफाइट बोल दें, इनको हमने डिफरेंशिएट किया ब्रायोफाइट से, तो इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं, थैलस है, तो भाई थैलस तो थैलोफाइटा ये भी है, थैलस बॉडी उसमें भी है, तो थैलस तो दोनों में सेम है। हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हाँ बिल्कुल दोनों में है। गैमेटोफाइटिक बॉडी है, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट तो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नो कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं मिलेगा, तो ये भी कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट है स्टेराइल जैकेट ऑफ सेल्स अराउंड मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन, मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिले थे? वो हमें मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स मिल गए थे, किसमें? ब्रायोफाइटा में। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है जो ब्रायोफाइटा को एल्गे, फंजाई और थैलोफाइटा से डिफरेंशिएट कर देता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने सेशंस अच्छे से अटेंड किए तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स शो, ब्रायोफाइट कौन सा फीचर शो करते हैं? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरिक मियोसिस, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। फिर होगा नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट स्पोरिक मियोसिस, तो स्पोरिक मियोसिस होगी, है ना, स्पोरिक मियोसिस तो मिलेगी मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस तो सही था, पर इन ऑप्शंस की वजह से ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इसके बाद गैमेटोफाइटिक डोमिनेंस एंड स्पोरिक मियोसिस, तो क्या गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर डोमिनेंस शो करता है? हाँ बिल्कुल, गैमेटोफाइट है जो डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट है जो कैसा है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट है ना। और स्पोरिक मियोसिस, स्पोर मियोसिस हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन, डन, ओके। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियरली पढ़ रखा है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे नाम लिखे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूनेरिया इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट्स बिकॉज, हम फ्यूनेरिया जो है
वो इंक्लूडेड है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। और इसका एकमात्र रीजन है कि भाई इसको जो फ्यूनेरिया है इसको हम ब्रायोफाइट में इंक्लूड करते हैं, इसका एकमात्र रीजन है। और वो क्या है? द रीजन इज कि जो हमारा फ्यूनेरिया होता है उसका स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? वो डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर के ऊपर। और दोनों में यही फीचर इंपॉर्टेंट है जो कॉमन है, इसीलिए फ्यूनेरिया में ये स्ट्रक्चर देखा गया था, ये फीचर देखा गया था, इसीलिए इसे ब्रायोफाइटा में इंक्लूड किया गया था। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं क्या? इट इज रूटलेस, रीजन ये है, रूटलेस वाला नहीं होगा। इट इज विदाउट वैस्कुलर सप्लाई, वैस्कुलर सप्लाई किसी में भी नहीं है। फिर इट स्पोरोफाइट इज पैरासाइट एंड अटैच टू गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट बिल्कुल पैरासाइट की तरह अपने गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो अटैच रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट ग्रोज नियर वाटर, सभी वाटर के पास ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। सो इट इज दी सी स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। जब भी ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि वन लार्ज फीमेल गैमीट होता है जो कि नेचर में नॉन मोटाइल है। कैसा है? नॉन मोटाइल, इट कैन नॉट मूव। तो एक तो ये प्रेजेंट होगा, दूसरा इसके पास प्रेजेंट होगा शॉर्ट मेल गैमीट विच इज मोटाइल स्ट्रक्चर, जो कैसा है? मोटाइल है। तो जब ऐसा कुछ होता है यानी कि लार्जर फीमेल गैमीट और छोटा मेल गैमीट होता है और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है लेकिन ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला इसके पास प्रेजेंट रहेगा। तो जब ऐसा कोई फ्यूजन होता है, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जो सिंगेमी होगी वो कैसी होगी? वो होगी oogamous। इट इज गोइंग टू बी oogamous, ठीक है। ऑप्शंस देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। ऑप्शन है oogamous विच इज राइट, आइसोगेमस, आइसो मतलब सेम, एक जैसे गैमीट है क्या? नहीं है। एंड आइसोगेमस अलग अलग गैमीट है? नहीं। oogamous है, होलोगेमी नहीं होगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज oogamous फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एज। क्यों बोल रहे हैं इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? इन्हें हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ऐसा क्यों मैडम? एम्फीबियन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एम्फी का मतलब होता है द वन विच एग्जिबिट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो चीजें चाहिए, इट रिक्वायर्स बोथ। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? इट रिक्वायर्स वाटर ऑल्सो एंड इट विल लिव ऑन लैंड ऑल्सो। तो वाटर की जरूरत इसे कब पड़ती है? जब इसे अपनी लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन करना होता है तो इसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वाटर की जरूरत पड़ेगी। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और लैंड पे वो रह रहे हैं, तो यही रीजन है कि हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दैट इज इट रिक्वायर्स, ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, इट रिक्वायर्स वाटर ऑल्सो, इट रिक्वायर्स लैंड। ओके, देखिए ऑप्शन क्या है? दे इनहिबिट्स डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं क्या, इसलिए एम्फीबियन बोल रहे हैं? नहीं, रीजन ये है कि भाई डैम्प प्लेसेस पे तो कोई सा भी प्लांट रह सकता है, पर उसे पानी चाहिए क्यों, वो भी तो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे हैव ट्रेकीज नहीं, देयर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड, क्या इसीलिए इसको एम्फीबियन बोला है? देखो स्टेटमेंट सही हो सकता है पर क्या वो करेक्ट रीजन है? तो ये करेक्ट रीजन नहीं है, इसीलिए थोड़ी बोला है एम्फीबियन। देयर रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर्स वाटर, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है, तो कह सकते हैं ना कि रिप्रोडक्टिव फेज के लिए वाटर चाहिए, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए वाटर चाहिए। सही बात है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नोट इट डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन।
ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अब देखो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, है ना। ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है उसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हैविंग माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स दोनों में मिल जाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये हो गया गलत। दूसरा एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, हाँ टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है पर ब्रायोफाइट में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा लैकिंग एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज तो मिल जाएगी। एंड ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि ब्रायोफाइट्स डू नॉट possess वैस्कुलर सिस्टम। ब्रायोफाइट्स के पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो टेरिडोफाइट में मिलेगा। क्लियर? नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नोट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर क्लोज टू टेरिडोफाइट्स इन, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे फीचर्स ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में गए हैं और आगे जाकर एडवांस हो गए। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें और हम टेरिडोफाइट्स को भी ले लें, टेरिडोफाइट्स को भी ले लें, तो दोनों में एक कॉमन, एक सिमिलर फीचर क्या है? क्लोज एसोसिएशन क्या है? ठीक है, क्लोज एसोसिएशन है दोनों में आर्कीगोनियम वाला स्ट्रक्चर, आर्कीगोनियम वाला स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं कि इसके पास होगी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन दोनों में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। मल्टीसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, यस इट इज मल्टीसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। फ्लैजिलेटेड oosphere रहेगा, नहीं रहेगा। माइटोस्पोर इन लाइफ स्पैन रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऑल ऑफ द आंसर तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मल्टीसेल्युलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। ऑलराइट, नोटेड डाउन। ब्रायोफाइटा का भाई एक्सक्लूसिव फीचर है, ठीक, क्या होना? आर्कीगोनियम। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल एंड हैज गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि वाटर अब्जॉर्प्शन की क्वालिटी, वाटर अब्जॉर्प्शन की क्वालिटी हमने कहां पर पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी पीट मॉस में, पीट मॉस में। ठीक है, कहां देखा जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्फैग्नम। अब तक तो याद हो जाना चाहिए स्फैग्नम वाला एग्जाम्पल, क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, रिक्सिया नहीं होगा, मर्केंशिया नहीं होगा, स्फैग्नम सही है, फ्यूनेरिया नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्फैग्नम फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, इसीलिए हम इसकी मदद से लाइव प्लांट को, इसकी मदद से प्लांट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, plants can be transported। ठीक है, noted down, okay। now next question देखिए, in moss sporophyte is formed on। स्पोरोफाइट, मॉस के प्लांट में स्पोरोफाइट कहाँ बनता है? तो देखो क्वेश्चन में मॉस लिखा हुआ है, पर कोई सा भी एग्जांपल वो ब्रायोफाइट का उठाकर आपको दे सकते हैं। तो मॉस ऑफ स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन, कहां पर बनता है? मैटरनल स्ट्रक्चर में रिटेन्ड रह जाता है, मैटरनल स्ट्रक्चर में बनता है, यानी कि कहां बनेगा? आर्कीगोनियम में, आर्कीगोनियम में। ऑप्शंस देखिए, एंथ्रीडियम इज दी मेल पार्ट, ये तो मेल वाला पार्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा आर्कीगोनियम इज दी करेक्ट, दिस इज दी फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, प्रोथैलस पर नहीं बनेगा, और प्रोथैलस क्या है? वो स्ट्रक्चर जहां पर छोटी सी बड है और राइजोइड है, छोटी सी बड है, राइजोइड है, इस पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है लीफी स्टेज है, क्या? लीफी स्टेज भी नहीं है। सो द स्पोरोफाइट इज गोइंग टू फॉर्म ऑन द आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम में बनेगा। नोटेड डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मॉसेस ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस बिकॉज, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन देने का सिग्निफिकेंस क्या था, मैं ब्रायोफाइट के बारे में आपको करा चुकी हूं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है जब मैंने आपसे पूछा था कि ब्रायोफाइट कहां ग्रो होते हैं तो आपने बता दिया था, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि मॉसेस जो है वो शेडी और मॉइस्ट प्लेस में क्यों ग्रो हो रहे हैं, या मॉसेस की जगह हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज इंक्लूडेड इन दी ब्रायोफाइट, इसीलिए एग्जाम्पल्स का इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल वाले स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम्पल वाले स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे क्यों ग्रो हो रहा है, अगेन वी हैव द सेम रीजन, लैक रूट नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, और वाटर चाहिए गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए इसे वाटर चाहिए। क्या यही सही बातें हैं? यस डेफिनेटली। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। नोट इट डाउन, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉसेस की जगह कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्रायोफाइट्स दैट इज रिक्सिया द आर्किगोनियम इज, आर्किगोनियम कैसा होता है? ऑप्शन में देखो, फ्लास्क शेप, किडनी शेप, हार्ट शेप, राउंड शेप। किडनी शेप नहीं होगा, हार्ट शेप नहीं होगा, राउंड शेप नहीं होगा, कैसा होता है? फ्लास्क शेप होता है, इस तरीके का, इस तरीके का। इसको हम कहते हैं वेंटर, इसको हम कहते हैं नेक। ये कौन है? आर्किगोनियम। यहां पर एग रहेगा, एग रहेगा। ये कौन है? दिस इज आर्किगोनियम, आर्किगोनियम वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये जो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, इसी में जाकर के फिर मेल जो गैमीट है वो पहुंचेगा, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो नेक है ये कैसा दिख रहा है? फ्लास्क के शेप का दिख रहा है। तो ये कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है? शेप इज फ्लास्क लाइक, फ्लास्क के जैसा शेप दिखता है। ऑप्शंस देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज फ्लास्क शेप। ना किडनी शेप होगा, ना हार्ट होगा, ना राउंड होगा। नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया स्पोर्स शो द बिगिनिंग ऑफ, स्पोर्स देखो, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर स्पोर्स बनाता है, ठीक है। स्पोर्स आगे जाकर गैमीटोफाइट बनाते हैं, गैमीटोफाइट आगे जाकर गैमीट बनाता है, और गैमीट आगे जाकर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्पोर्स से हमें किसकी बिगनिंग मिलती है? गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर की बिगनिंग मिलती है, जो आगे जाकर गैमीट बनाएगा। तो गैमीटोफाइट स्पोर्स आर दी स्पोर्स शो दी बिगनिंग ऑफ, किसकी बिगनिंग? गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर की बिगनिंग। सो गैमीटोफाइट जनरेशन इज ट्रू। स्पोरोफाइटिक नहीं होगा, कैप्सूल नहीं होगा, प्रोथैलस नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज गैमीटोफाइटिक जनरेशन। हमें पता चलने लगता है स्पोर आ गया है तो अब गैमीटोफाइट जनरेशन बनने लगेगी। नोटेड डाउन, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया मियोसिस अकर इन, मियोसिस हमने देखा था फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये कैप्सूल होता था, ये सीटा होता था, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता था? फुट। तो ये कैप्सूल था, ये सीटा था, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या था? फुट। तो कहां पर आपको मियोसिस का प्रोसेस मिलता है? इनमें से देखा जाए तो जहां मैंने आपको ये डायग्राम बताया था वहां पर बताया था कि मियोसिस विल टेक प्लेस इन कैप्सूल, मियोसिस विल टेक प्लेस इन दी कैप्सूल। ओके, सो ऑप्शंस देखिए, कैप्सूल में होगा, सीटा में नहीं होगा, कॉलुमेला में या प्रोटोनेमा में नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कैप्सूल। ना सीटा है ना कॉलुमेला, ठीक है, नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्रायोफाइट्स मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, जो मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम ब्रायोफाइट में क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बहुत देर पहले यहां पर बता दिया था, बताऊं कहां बताया था? इसमें बता दिया था। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कौन होता है? आर्किगोनियम होता है। मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। ये मैंने आपको लास्ट टाइम में ही बता दिया था, पिछले स्लाइड में, है ना। सो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन हमारे पास है एंथ्रीडियम होगा। एंथ्रीडियम कौन सा वाला पार्ट होता है? मेल वाला पार्ट होता है, तो ये नहीं होगा। आर्किगोनियम सही होगा, प्रोटोनेमा नहीं होगा, प्रोथैलस नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्किगोनियम।
नोट इट डाउन, सिर्फ नाम पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट की जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो इसका स्पोरोफाइट है और गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड। तो ये अटैच्ड रहेगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर के साथ हमेशा अटैच रहता है। और कौन सा वाला स्ट्रक्चर अटैच रहता है? स्पोरोफाइट रहता है गैमीटोफाइट के साथ, स्पोरोफाइट अटैच रहता है गैमीटोफाइट के साथ, ठीक है। ये बातें हमने अपने सेशन में डिस्कस की हुई हैं, पर मान लो अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें और आपको ये याद नहीं है तो आपको इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके याद करके रखना है कि स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी अटैच टू दी गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर, it is going to be attached to the gametophytic structure। गलत जगह मैंने एरो लगा दिया था, it is attached to the gametophytic structure, ठीक है। कहाँ अटैच्ड है? गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, ठीक। देखिए वैस्कुलर बंडल है क्या? वैस्कुलर बंडल से कोई यूनिक फीचर नहीं है। दूसरा, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस सारे प्लांट्स में है। गैमीटोफाइट अटैच टू स्पोरोफाइट, हाँ यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है पर गैमीटोफाइट नहीं अटैच रहता, जरूरत पड़ती है स्पोरोफाइट को, सो स्पोरोफाइट अटैच रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोइड ऑफ फ्यूनेरिया आर। अगर आप राइजोइड को देखोगे फ्यूनेरिया के, तो राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, rhizoid is root like structure, root like structure, जो कि फ्यूनेरिया में कैसा होता है? क्या पूछा गया है? फ्यूनेरिया में कैसा होता है? तो फ्यूनेरिया में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। नेचर में होगा मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेल्यूलर कलरलेस ऑब्लिक सेप्टा होगा, यूनिसेल्यूलर नहीं होता। दूसरा मल्टी सेल्यूलर कलर्ड नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ट्रांसवर्स सेप्टा नहीं होता, ऑब्लिक होता है। तीसरा मल्टी सेल्यूलर कलरलेस विथ ऑब्लिक सेप्टा सही है। नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर कलरलेस विथ ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स, इस पार्ट की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर विल बी मल्टी सेल्यूलर कलरलेस ऑब्लिक सेप्टा फॉर दिस क्वेश्चन। Note it down. It is about the rhizoid root-like structure. Okay. Next question देखिए, प्रोटोनेमा इज, प्रोटोनेमा कैसा होता है? प्रोटोनेमा एक स्ट्रक्चर है जिसके पास बड प्रेजेंट है और राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा बोलते हैं। ग्रोइंग टिप होती है, ग्रोइंग बड होती है जो आगे जाकर जर्मिनेट कर जाएगी, और राइजोइड प्रेजेंट होता है, रूट बनाने वाला, राइजोइड प्रेजेंट होता है, रूट बनाने वाला। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये होता है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके पास होते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखो फर्स्ट ऑप्शन है हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मॉसेस, यस इट इज ट्रू, इट इज फाउंड इन मॉसेस और हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड एंड फाउंडेड लिवरवर्ट्स, ये गलत हो गया। डिप्लॉइड एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, ये गलत हो गया। हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस। नोट इट डाउन, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया, अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें, आर्किगोनिया अट्रैक्ट्स एंथ्रियोजोइड्स बाय। आर्किगोनिया यानी कि फीमेल वाला जो सेल है वो अपने मेल सेल को, यानी कि मेल गैमीट को किसके थ्रू अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करता है ये इसे कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू? शुगर्स के थ्रू, शुगर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, शुगर एंड सुक्रोज सही है,
मेलिक एसिड नहीं होगा, मेलेइक एसिड, मैलिक एसिड और मेलेइक एसिड दोनों नहीं है, और सिट्रिक एसिड भी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज सुक्रोज, जिसके थ्रू आर्किगोनिया वाला जो सेल है अंदर बैठा है वो क्या करेगा, एंथ्रोजॉइड को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो वो पानी में तैरते तैरते उसके पास पहुंचेंगे। भले ही वो अपने स्ट्रक्चर में से बाहर निकल आए थे पानी की वजह से, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि आर्किगोनिया के पास ही जाना है मुझे, वो पता चलेगा उसे सुक्रोज और शुगर के थ्रू। नोटेड डाउन, डन, ऑल राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमारे क्वेश्चंस अभी यहाँ हो गए कंप्लीट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पार्ट 2 ब्रायोफाइटा के। हम ये जो सारे सेशंस है हमें रिवाइज करते रहना है, तो हम कहाँ रिवाइज करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन। वहाँ पर जाके नीट अपना टॉप कोर्स एक्सप्लोर करो, बायोलॉजी सेलेक्ट करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो, तो ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहाँ यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर पूरे वीडियोज दिए हैं वॉच ऑल वीडियोज वाले सेक्शन में। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं जिस भी चैप्टर के लिए, उस पर क्लिक करिए वॉच नाउ, तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ये सब कुछ YouTube चैनल पर कहाँ अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, जो कि 100% फ्री जो आपका नीट का कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है और नीट को करना है क्रैक, ये जज्बा खोना नहीं है। अगर सारी चीज़ें पसंद आ गई, समझ में आ गई, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इसे शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ और अपने वर्चुअल ग्रुप में, और मिलजुल कर करना है बहुत अच्छी तैयारी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।